सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट गिनी के साथ। ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत स्पेशल मंथ होता है। ये वो महीना है जब 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, अ डे व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है और इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये कहानियां कुछ ऐसे ही हीरोज, कुछ ऐसे ही मार्टर्स, कुछ ऐसी ही फैमिलीज की हैं। ये कहानियां हैं ब्रेवरी की, ये कहानियां हैं हीरोइज्म की, और ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनका नाम आपको और मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम गिनी और इन कहानियों को सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो कि एक ऑथर है। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं आर्मी, सोल्जर्स, वैलर, ब्रेवरी के ऊपर। परमवीर चक्र is the highest award that can be given to a soldier from the Indian government. ये सबूत होता है ब्रेवरी का। परमवीर चक्र जिसको मिलता है उन सब की कहानियां हमें पता होती हैं, पर क्या हमें पता होता है कि वो जो फैमिलीज पीछे रह जाती हैं उनका क्या होता है? आज एक ऐसी ही कहानी रचना बिष्ट रावत आपको सुनाएंगी। हमारे लिए तो लाइफ हैज मूव्ड ऑन, पर जिसका बच्चा चला गया उनके लिए आई थिंक वो एक दिन उनका जीवन रुक गया और उसके आगे कभी बढ़ा ही नहीं। कहते हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है कि वो चलती रहती है जी। पर क्या उनकी जिंदगी चली है? गिनी में एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जब मैं अपनी पहली किताब द ब्रेव लिख रही थी परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स के ऊपर, तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की मदर से मिलने गई थी। अरुण खेत्रपाल 21 साल के थे जब वो 71 वॉर में अपने टैंक में ही मारे गए थे। एक दुश्मन का तोप का गोला आया था और अरुण खेत्रपाल के टैंक में पहले से ही आग लगी हुई थी। उनको उनके सीईओ ने बोला था कि आप पीछे हट जाओ, तो उन्होंने जवाब दिया था मैं नहीं हटूंगा पीछे। एंड ही स्विच्ड ऑफ हिज रेडियो सेट, ही कंटिन्यूड टू फाइट फ्रॉम हिज टैंक, और फिर एक दुश्मन का गोला उनको लगा और वहीं पर वो खत्म हो गए। तो जब मैं मिसेस खेत्रपाल को मिलने गई तो मैं ये सोच के गई थी कि मैंने अरुण के बारे में बहुत कहानियां सुनी हुई थी कि अरुण कैसे थे। ही वाज अ वेरी हैंडसम, टॉल, फेयर गाय। तो मैं सोचती थी मिसेस खेत्रपाल मुझे बताएंगी अरुण बचपन में कैसा था, बड़े होके कैसा हुआ, हमेशा बहादुर था या उस दिन बहादुर हुआ। तो जब मैं उनको मिलने गई तो उनकी कुछ सर्जरी हुई थी। वो बहुत ही कमजोर अपनी व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। उनका एक लैब्राडोर कुत्ता उनके साथ में था और वो मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। वो बस अरुण अरुण ऐसे नाम लेती रही और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। And I interviewed her 5 years back, which meant कि 71 वॉर को आप सोचो 45 से भी ज्यादा साल बीत चुके थे, पर उनके दिल में जो वो जख्म था वो अभी तक वैसा का वैसा था। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो बस रोती रही पूरे इंटरव्यू में। मैं जो भी सवाल पूछती थी कोई मुझे जवाब नहीं मिला। और फिर बस एक सवाल था जो मैंने सुना था कहीं पर कि जब अरुण लड़ाई के लिए जा रहे थे तो उनके मदर और फादर और भाई उन्हें छोड़ने गए थे। उनके फादर और ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। तो मिसेस खेत्रपाल ने जाते टाइम अरुण को बोला था कि अरुण तुम एक फौजियों के परिवार से हो, हमें कभी सर नीचा ना करना पड़े, एक शेर की तरह लड़ना। एंड ही एक्चुअली फॉट लाइक अ लायन, और वो वापस नहीं आए उस लड़ाई से। तो मैंने मिसेस खेत्रपाल को पूछा कि जब अरुण जा रहे थे तो आपने ऐसा कहा था क्या उनको? एंड शी लुक्ड इनटू माय आईज एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड हाँ मैंने कहा था। तो जो मार्टर्स के फैमिलीज होते हैं उनका एक बहुत दुख तो वो हमेशा लेके चलते हैं, पर एक गर्व होता है उन्हें अपने बच्चों पे। सेंस ऑफ प्राइड। यस, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक द नेशन नीड्स टू कंट्रीब्यूट टू दैट सेंस ऑफ प्राइड। व्हेन वी फॉरगेट आवर मार्टर्स, दैट इज व्हेन दे रियली डाई। इस लाइन को याद रखिएगा, इट इज ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर मार्टर्स दैट दे रियली डाई। इसीलिए रचना और मैं ये कहानियां आपके लिए लेकर आए, ताकि एटलीस्ट आपको और मुझे अपने हीरोज, उनकी फैमिलीज, उनकी पर्सनालिटीज के बारे में कुछ तो पता हो, उनके नाम तो हम याद रख सकें। इन लोगों ने अपनी जान इस देश के नाम कर दी। The least we can do is to remember that. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं @RJ Ginny GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक।